in such conditions. This is a picture. Also, The situation had been a little grim because there had been heavy rainfall since the past few days. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब खैरियत है इंशाल्लाह। देखिए, अपने इंडिया के अंदर 3 चीज़ें बड़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हर कोई जानता है, समझता है और शुरू से सुनता आ रहा है। वो ये है कि हर टाइम चाय का टाइम होता है कि आपके घर कोई भी मेहमान किसी भी वक्त आ जाए, उसके लिए चाय हमेशा उपलब्ध करवानी ही पड़ती है। हर कोई डॉक्टर है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यार मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, क्या करूँ, वो चाहे उसको कुछ मालूम हो ना हो, लेकिन वो रायचंद ज़रूर बनेगा। और एक हर जगह टॉयलेट है, आप कहीं भी समझ रहे हो ना, कहीं भी खड़े होकर मतलब शुरू हो जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सबको मालूम है, क्योंकि सब अमूमन लोग वही करते हैं। ये सब चीज़ें शुरू से देखते आ रहे हैं, इसलिए हमको कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है। सीधा कहूँ तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू से हम लोग देखते हैं यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, वो वहाँ पे कचरा फेंक रहा है, ये यहाँ पे कचरा फेंक रहा है, और वो सब देखकर फिर हम लोग भी वैसे ही बन जाते हैं। कोई भी इंसान अपने आप से जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता। ये हमेशा से देखकर सुनकर हमें जो आदतें पड़ जाती हैं, और उनमें उनकी अगर लिस्ट बनाओ तो बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, चोरी, डकैती, घोटाले, बलात्कार, हत्या, आतंकी हमले, ये सब हम लोग शुरू से सुनते और देखते आ रहे, तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन सब चीज़ों की आदतें हो चुकी है हमको। और इसमें अगर बड़ी घटनाओं में अगर हम देखें तो हर साल होने वाली बाढ़ से त्रासदी, इस पर हर साल सिर्फ मतलब खबरें आती हैं कि लाखों बेघर हो गए, हज़ारों मारे गए, लेकिन कभी कोई भी समाधान नहीं होता है। दूसरी एक चीज़ होती है जो शायद हर साल या फिर कुछ महीनों में आपको सुनने में आ ही जाती है खबरों में, कि फलानी जगह एक बच्चा बोरवेल में गिर गया और उसको बचाने के लिए इतनी घंटे मशक्क़त हुई, कहीं पे तो वो मासूम बच जाता है तो कहीं पर मर जाता है। कैमरा पाया हुआ जी बच्चे का, अंदर रेस्क्यू टीम आएगी तो बच्चे ਨੂੰ ਕੱਢੇਗੀ ਬਾਹਰ, फिर ही पता लग सकता बच्चे ਦੀ ਕੀ है। 6 साल ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ। अब आप अगर सोचोगे तो ये सब हर साल होता है, हम लोग शुरू से सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन बदलाव आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने बदलाव की तरफ रुख ही नहीं किया। हम लोग देखिए, एक आम इंसान बदलाव नहीं कर सकता है। बदलाव करने के लिए नेता लोग होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि वही पूरा सिस्टम और कानून बनाते हैं, सब कुछ उनके हाथ में होता है। एक आम इंसान सिर्फ और सिर्फ बोल सकता है, मैं भी यहाँ पर बात कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं अपने अगर पर्सनली लेवल तक अगर मैं करूँ तो कितना कर सकता हूँ? मैं सिर्फ अपने आसपास सफाई रख सकता हूँ, खुद कुछ किसी को अच्छा बता सकता हूँ, लेकिन जिस बदलाव की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं वो बदलाव ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि ना तो हम लोग अच्छे नेता चुनते हैं, ना ही अच्छी सरकार सुनते हैं, और ना ही जब कुछ बोलने की बारी आए, जब उनकी आलोचना की आए, तो हम ये सोचते कि नहीं यार, हमने इनको वोट दिया था, अब अगर हमेशा कहेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। ये नहीं सोचते हैं कि भाई देश का क्या हाल हो रहा है। क्योंकि फ़िलहाल जो भारत के अंदर आज से नहीं, आज़ादी के वक्त से जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति कुछ मतलब इसी टाइप की है कि अंग्रेज़ों वाली नीति है कि बांटो राज करो, भटकाओ राज करो, और वही सब चल रहा है। उसके अंदर एक बड़ी जाहिलाना अगर आदत अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि हम सब हिंदू मुस्लिम में बढ़ चुके हैं, बुरी तरह से मतलब बढ़ चुके हैं। और आज के टाइम में जो सोशल मीडिया नहीं था तब फिर भी कुछ हद तक हम लोग सुरक्षित थे, या फिर यूँ कहूँ कि थोड़ा देश का माहौल अच्छा था। लेकिन फ़िलहाल सोशल मीडिया पे जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, क्योंकि अब हर एक बात का बतंगड़ बन जाता है, एक छोटी घटना को भी बड़ी बताकर मीडिया में दिखाया जाता है, और कहीं पर बड़ी घटना को भी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाती है।